कुछ प्रेमाख्यान काव्य हम देखेंगे और उनके कवि। सबसे पहले देखते हैं कि मृगावती को किसने माना है, सूफी का प्रथम काव्य माना है तो आचार्य शुक्ल ने माना है। सत्यवती कथा रचना को किसने माना है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने माना है। चंदायन 1379 को किसने माना है, राम कुमार वर्मा ने। और हंसावली को किसने माना है, डॉक्टर नगेंद्र, मोतीलाल मीनारिया, गणपत चंद्र गुप्त। तो मृगावती कुतबन को किसने माना है, रामचंद्र शुक्ल। सत्यवती ईश्वरदास को किसने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चंदायन मुल्ला दाऊद को किसने माना है, राम कुमार वर्मा। और हंसावली को किसने माना है, हंसावली असाइद को तो डॉक्टर नगेंद्र, मोतीलाल मीनारिया, गणपत चंद्र गुप्त। अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख प्रेमाख्यान काव्य उनकी रचनाकार। तो सबसे पहले हंसावली 1370 किसकी रचना है, असाइद की। हंसावली 1370 असाइद, राजस्थानी भाषा चौपाई छंद, दोहा चौपाई छंद में राजस्थानी में है हंसावली। चंदायन जो है 1379 अवधि में है, मुल्ला दाऊद की दोहा चौपाई, ये अवधि में है, चंदायन अवधि में है। और हंसावली राजस्थानी में है 1370 में, चंदावली 1379 में। दो 1313 की रचनाएं हो गई, 1370 में हंसावली और 1379 में चंदायन अवधि में। और 1462 में क्या है, लखन सेन पद्मावत कथा, राजस्थानी भाषा में है, दोहा चौपाई, साथ में सोरठा भी है इसमें। पद्मावती बड़ा नाम है तो इसमें दोहा चौपाई और सोरठा है राजस्थानी में। 1462 में दामोदर कवि ने लिखा है, लखन सेन पद्मावती। आगे सत्यवती कथा 1501 किस भाषा में है, अवधी भाषा में। दोहा चौपाई में किसकी है, ईश्वरदास की। सत्यवती तो 1400 में ये अकेली रचना है 1400 के सीरीज में। और फिर सत्यवती 1501 अवधि दोहा चौपाई में सत्यवती ईश्वरदास की है। और मृगावती कुतबन की 1501 में ये भी अवधि, ये भी दोहा चौपाई में है। तो 1501 में अवधि सत्यवती ईश्वरदास और 1501 में मृगावती कुतबन अवधि, ये भी है। आगे देखते हैं गणपत चंद्र गुप्त का है माधोनल काम कांदला। 1527 में राजस्थानी दोहा में रचित है ये माधोनल काम कांदला। फिर पद्मावत है 1540 में अवधि में, दोहा चौपाई शैली में, जायसी का। फिर 1545 में मधुमालती है, मंझन कवि की अवधि है, दोहा चौपाई में। फिर माधोनल काम कांदला एक और है, राजस्थानी में है ये भी राजस्थानी में थी, दोहा चौपाई शैली में, कुशल लाभ की है। तो ये किसकी एक बार फिर से देखते हैं। गणपत चंद्र गुप्त ने माधोनल काम कांदला 1527 में राजस्थानी दोहा चौपाई में, दोहा रच में रचित। पद्मावत 1540 में अवधि में, जायसी की है, दोहा चौपाई में। मधुमालती 1545 में अवधि में, दोहा चौपाई, मंझन की है। और माधोनल काम कांदला 1556 राजस्थानी दोहा चौपाई शैली में, कुशल लाभ की है। आगे देखते हैं हम प्रेम लता की कथा। ये जटमल की है, राजस्थानी भाषा में, 1556 में है। क्या है, प्रेम लता की कथा, जटमल की है, 1556 में राजस्थानी। रूप मंजरी किसकी, नंददास की। ये भी सूफी काव्य धारा की रचना है, रूप मंजरी नंददास की, ब्रज भाषा में, 1568 में, दोहा चौपाई शैली में। माधोनल काम कांदला आलम की भी ये अवधि में है, आलम की जो है ये अकेली अवधि में, बाकी सब राजस्थानी में है। तो माधोनल काम कांदला जो है 1584 है, अवधि में है, दोहा चौपाई सोरठा में। आगे है चिताई वार्ता 1590 में राजस्थानी में किसकी है, नारायण दास की है। चिताई वार्ता नारायण दास 1590 राजस्थानी, दोहा चौपाई। फिर है चित्रावली उस्मान की है, कब है, 1613 में अवधि में। चित्रावली किसकी है, उस्मान की है, अवधि भाषा में। रस रतन पुहकर की है, कब है, 1613 में चित्रावली, 1590 में चिताई वार्ता, 1584 में माधोनल काम कांदला, 1568 में रूप मंजरी, 1556 में प्रेम विलास या प्रेमलता की कथा। और 1618 में क्या है, रसरतन की पुहकर अवधि में। आगे देखते हैं ज्ञानदीप 1613 में ज्ञानदीप है, ये भी शेख नबी की है, शेख नबी की ज्ञानदीप है, 1619 में है, ज्ञानदीप की अवधि में है। ज्ञानदीप जो है शेख नबी की है, 1619 में अवधि में, दोहा चौपाई में। और नल दमयंती किसकी है, नरपति व्यास की। नल दमयंती नरपति व्यास की 1625 में, अवधि भाषा में। हंस जवाहिर कासिम शाह की है, 1731 में,
हंस जवाहिर 1731 में, और 1619 में ज्ञानदीप है शेख नबी की, 1625 में नल दमयंती नरपति व्यास की, और 1731 में हंस जवाहिर कासिम शाह की अवधि में, और 1741 जगह 1641 में है नल चरित्र है मुकुंद सिंह की, 1744 में अवधी भाषा में इंद्रावती नूर मोहम्मद की। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, अवधी भाषा में नूर मोहम्मद की है इंद्रावती, दोहा चौपाई शैली में। और सबसे ज़्यादा ये पूछी जाती है बरवे में कौन है अवधी भाषा के बरवे में, तो अनुराग बासी 1764 में ये बरवे में है। तो अनुराग बांसुरी 1764 अवधि में, बरवे में नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी है। इंद्रावती भी नूर मोहम्मद के 1744 में अवधि में, और अनुराग बांसुरी जो 1764 में है अवधि में, बरवे में बाद में। अनुराग बांसुरी बड़ा है तो बाद में आई है ये बाद में आई है 1764 में, ये बरवे में है। ये पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। तो इस तरह ये पूरा हो गया, मेन रचनाएं थी ये। जायसी ग्रंथ है पद्मावत, जायसी ग्रंथ है परमावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा और मसलनामा। मसलनामा, कहरनामा, चित्रलेखा, आखिरी कलाम और पद्मावत और अखरावट। इसके अलावा और क्या है? हाँ, इसके अलावा देख लेते हैं ये यहाँ पे 14 भुवन जो प्रतीक किसका है? मानव पिंड का है। शरीर किसका है? चित्तौड़ का है। हृदय किसका है? सिंघलद्वीप का है। मन या आत्मा किसका है? रत्नसेन का है। और श्रद्धा या सात्विक बुद्धि किसका है? पद्मावत है। श्रद्धा या सात्विक बुद्धि या परमात्मा का प्रतीक है। और दुनिया धंधा सांसारिक बुद्धि का प्रतीक कौन है? नागमती। गुरु तोता हीरा तोता मन, शैतान राघव चेतन, माया अलाउद्दीन। तो 14 भुवन मानव पिंड का है। 14 भुवन किसका है? 14 भुवन मानव पिंड का है। चित्तौड़ शरीर है। सिंघलद्वीप हृदय का। रत्नसेन मन का। पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि परमात्मा का। और नागमती सांसारिक दुनिया का। हीरामन तोता गुरु का। राघव चेतन शैतान का। अलाउद्दीन माया का। ये है। और पद्मावत को समासोक्त भी कहा जाता है। एक बार दोबारा देखते हैं रचनाओं को हम। एक बार दोबारा देखते हैं रचनाओं को। हंसावली अशायद की है 1370 में। चंदायन 1379 मुल्ला दाऊद। लखम सेन पद्मावती कथा 1459 में दामोदर। सत्यवती कथा 1501 में ईश्वरदास। मृगावती कुतुबन 1501। माधवनल काम कांदला 1527 में गणपत की है राजस्थानी में। पद्मावत 1540 जायसी की है। मधुमालती 1545 मंझन की है। माधवनल काम कांदला 1556 कुशल लाभ की है। सबसे पहले गणपत की है, फिर कुशल लाभ की है, फिर आलम की आएगी। 1556 में प्रेम विलास है या प्रेमलता की कथा जटमल की है। और रूप मंजरी 1568 में नंददास की है ब्रज भाषा में। ये ब्रज भाषा में है। रूप मंजरी ब्रज भाषा में है, ये इंपॉर्टेंट है। और माधवनल काम कांदला हमने बताया सबसे लास्ट में 1584 में, ये अवधि में है। चिताई वार्ता नारायण दास की 1590 में है। चित्रावली 1613 में उस्मान की है। रसरतन पोकर की 1618 में है। ज्ञानदीप 1619 में शेख नबी की है। तो 1618 में पोकर की है रसरतन, और 1619 में शेख नबी की ज्ञानदीप। और नल दमयंती नरपति व्यास की है 1625 में अवधि में। हंस जवाहिर कासिम शाह की 1731 में। और कौन बचा है? नल दमयंती 1641 में मुकुंद की है। 1744 में इंद्रावती नूर मोहम्मद की। 1764 में अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की, जो कि बरवे में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंद्रावती 1744 नूर मोहम्मद और अनुराग बांसुरी 1764 नूर मोहम्मद। तो इस तरह पूरा हो गया। और पात्र में देख लेते हैं क्या क्या है। पात्र में देख लेते हैं क्या है। हंसावली में विक्रम बैताल की कथा है। पाटनपुर की राजकुमारी है। चंदान में नायक लोर है और नायिका चंदा है। लखन सेन पद्मावत में राजा लक्ष्मण सेन राजकुमारी पद्मावती है। सत्यवती कथा में राजकुमार ऋतुपर्ण है राजकुमार, और राजकुमारी सत्यवती है। मृगावती में चंद्रनगर के राजा गणपत देव के राजकुमार कंचनपुर की राजकुमारी रूप मुरारी की कन्या से प्रेम विवाह है। माधवनल काम कांदला में नायक माधव है, नृत्यांगना काम कांदला है। पद्मावत में राजकुमार रत्नसेन है और राजकुमारी पद्मावती है। लौकिक अलौकिक प्रेम है। मधुमालती में नायक मनोहर है और नायिका मधुमालती है। चित्रावली में सुजान और चित्रावली है
रस रतन में राजकुमारी रंभा है और सोम के प्रेम की कथा है। नल दमयंती में नल और नायिका दमयंती है। हंस जवाहिर में राजा हंस और रानी जवाहिर है। ज्ञानदीप में राजा ज्ञानदीप और रानी रानी देवयानी की कथा है। और इंद्रावती में कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर और आगम की राजकुमारी इंद्रावती कथा है। अनुराग बांसुरी में तत्व ज्ञान संबंधी। छिताई वार्ता में ढोल समुद्रगढ़ का राजकुमार और नायिका छिताई की प्रेम कथा है। तो इस तरह ये पूरा हो गया। ईश्वरदास की सत्यवती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तकाल के किसी भी शाखा में स्थान नहीं दिया है। मृगावती के रचयिता कुतुबन जौनपुर के बादशाह हुसैन के आश्रित थे। इस तरह पूरा हो जाता है हमारा।